नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। ये बैठक कोरोना के चलते करीब 1.5 साल बाद प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में हाल ही में कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली हार को देखते हुए 5 राज्यों के आगामी उपचुनाव के लिए नई रणनीति पर विचार होने की संभावना है। एक दिन की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण के साथ समाप्त हो जाएगी। बैठक में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और सीएम योगी शिरकत करेंगे। बैठक में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के मसलों को लेकर भी नए सिरे से विचार होगा। बैठक के एजेंडे में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा शामिल है। 2022 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव साल के अंत में होंगे। पंजाब को छोड़कर इन सभी राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अन्य सदस्य वर्चुअली जुड़ेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ी बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की आज होने जा रही है और कई मुद्दे रहने वाले हैं इस बैठक में, जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। सबसे अहम ये कि क्योंकि अगले साल 2022 में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। 5 राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी की अहम बैठक आज होने जा रही है। क्या रणनीति रहने वाली है, क्या कौन से स्टार प्रचारक होंगे, कौन से चेहरे होंगे जिनको मैदान में उतारा जाएगा और किस तरह से प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि इससे पहले जो 3 जगहों पर चुनाव हुए थे उनमें 2 जगह पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही जीत मिली थी और जिस तरह से देखा जा रहा है कि थोड़ा सा बैकफुट पर सकती हुई बीजेपी दिखाई दी थी, लेकिन अब किस तरह से जनता के सामने अपनी छवि को दिखाएगी बीजेपी और क्या रणनीति रहेगी, ये अहम सवाल है और इसी को लेकर आज बैठक में चर्चा की जाएगी। कोविड काल के दौरान क्योंकि बैठक नहीं हो पाई थी और इस बीच लंबे अंतराल के बाद ये आज बैठक होने जा रही है। ममता चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुकी है। ममता, जानकारी चाहेंगे। आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने जा रही है क्योंकि कोविड काल था इससे पहले और इस बीच लंबे अंतराल के बाद ये बैठक होने जा रही है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, कितने बजे से बैठक शुरू हो जाएगी, कौन कौन शामिल होगा, जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए बैठक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। एनडीएमसी बिल्डिंग के कन्वेंशन हॉल में ये बैठक होनी है और अध्यक्षता खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उनकी मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी समेत तकरीबन 124 पदाधिकारी हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा राज्यों की अगर बात करें तो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने वाला है उसको लेकर विशेष तौर पर मंथन होगा और इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया जाएगा जी। इसके अलावा अगर समापन की बात करें तो 3 बजे का वक्त है, माफ कीजिए, 3 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। समापन भाषण कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की तरफ दिया गया बजे का वक्त है, उसके बाद बैठक का समापन होगा। जिस तरीके से अगर कार्यकारिणी बैठक की हम बात करें तो एक लंबे समय बाद हो रहा है क्योंकि बीच में कोरोना संक्रमण आ गया था। कार्यकारिणी बनने के बाद ये पहली बैठक और महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से भी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उत्तराखंड समेत तकरीबन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस बैठक में सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जो मंथन करेगी भारतीय जनता पार्टी, उस पर सबकी नजर होगी। और इसके अलावा कोरोना काल में बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच जाकर किस तरीके से बताना है ताकि आम जनता को ये पता चले, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार रहने से जनता को कितना फायदा है, काम में कितनी गति आती है, इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा एक राजनीतिक प्रस्ताव भी इस बैठक में पास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल ममता, सवाल ये भी क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे, क्योंकि एक जगह से ही बीजेपी जीत पाई थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से बैकफुट पर बीजेपी आती हुई नजर आई। और आज की जो बैठक महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहीं से दिशा और दशा बीजेपी तैयार करेगी अपनी आगे के लिए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है। ममता, सवाल ये भी क्योंकि ये तो हो गई आगामी विधानसभा चुनावों की बात जो अगले साल होने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए किसान आंदोलन या फिर कोविड काल में जो 100% का लक्ष्य था कई राज्यों में पूरा नहीं हो सका, ऐसे भी कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत इसके अलावा की जा सकती है आज? बिल्कुल, देखिए कोरोना संकट काल में जो कोविड प्रबंधन का रिकॉर्ड रहा है, खासतौर पे टीकाकरण को लेकर इस पर चर्चा होगी। वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस तरीके से काम हुआ है, कैसे उन लोगों को जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया उनको किस तरह से सम्मानित करना है, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और खास तौर पर टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा कि जनता के बीच ये बताना जरूरी है कि आखिरकार केंद्र सरकार ने किस तरीके से लोगों के लिए मुफ्त में टीकाकरण का अभियान शुरू किया है। 100 करोड़ का आंकड़ा देश पार कर चुका है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी और जनता के बीच किस तरीके से बताया जाए, ज्यादा से ज्यादा जनता को इस बात की जानकारी दी जाए कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कितना फायदा होता है। केंद्र सरकार जो चाहती है वो आम जनता तक इम्प्लीमेंट होने में काफी आसानी होती है। इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और सबसे ज्यादा जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। और इसके अलावा अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो कुछ खासा ठीक नहीं रहा है, तो इसको लेकर भी मुमकिन है कि मंथन हो सकता है और इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी बीजेपी की तरफ से पास किया जाएगा। समापन भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होगा और शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। लंबे समय बाद कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अब 10 बजे का वक्त है जब ये बैठक शुरू होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता, इन तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ये अहम और बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर 10 बजे से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.